नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको ग्लोब के बारे में बताएंगे कि ग्लोब क्या है। सर्वप्रथम ये जान जाइए कि ग्लोब की खोज सन 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में मार्टिन वॉयहम ने इसका आविष्कार किया था। दोस्तों, मार्टिन वॉयहम जर्मनी के एक बहुत बड़े चित्रकार थे। सर्वप्रथम विश्व में मार्टिन वॉयहम ने इस ग्लोब की खोज किया। ग्लोब आप बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूलों में देखा, कॉलेज में देखा, लेकिन हम आपको इस ग्लोब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये ग्लोब ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने 1901 ईस्वी में किया था और दक्षिणी ध्रुव की खोज रोनाल्ड एमंसन ने 1911 ईस्वी में किया था। ये पूरे समस्त पृथ्वी जो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, तो एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी हमारी गति करती है और हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, इसको भी हम बता रहे हैं। और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये इस प्रकार से गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम के से पूर्व की तरफ ये गति कर रही है, जिससे कि दिन और रात होता है। एक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष जिस पे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, ये काल्पनिक है दोस्तों, एक इसका कोई अक्ष नहीं है, लेकिन काल्पनिक तौर पे बनाया गया है कि ग्लोब अक्ष पर रह करके घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति ये पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने पर ये इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गति करती है। 1610 किलोमीटर के स्पीड से एक गति करती है और ये समस्त पृथ्वी को विषुवत रेखा के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है। इस ग्लोब के माध्यम से दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा ग्लोब है, हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक ग्लोब है। ग्लोब कहा जाता है कि पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये हमारा बीच वाली जो लाइन है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के द्वारा हमारी पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पे कर्क रेखा स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर कर्क रेखा स्थित है और 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा स्थित है। आर्कटिक रेखा विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर मकर रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश पर आर्कटिक रेखा है। फिर ये अक्षांश रेखाएं इसी प्रकार से जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाएं इसी प्रकार से विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं भी होती हैं। देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचे जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और एक देशांतर से दूसरे देशांतर को हमारी पृथ्वी गति करते समय, जब गति करती है तो गति करते समय एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट दोस्तों, एक देशांतर रेखा दूसरे देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी प्रकार से तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। फिर देख लीजिए, हम अभी आपको बताए थे ये भूगोल का टॉपिक है। भूगोल की खोज हिकेटियस ने किया था, इसके जनक माने जाते हैं। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक घूर्णन गति करती है, यानी कि अपने अक्ष पे गति करती है, और इसकी दूसरी गति है परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। परिक्रमण गति उसे कहते हैं जो अपने अक्ष पर गति करते हुए किसी दूसरे का चक्कर लगाना, यानी कि ये अपने सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। और घूर्णन गति या दैनिक गति उसे कहते हैं जो अपने ही अक्ष पर रह करके चक्कर लगाए, उसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक जगह स्थिर है और वहां से ये 1610 किलोमीटर के स्पीड से 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। अब आइए ये भी देख लीजिए, इस समस्त पृथ्वी पर यानी कि इस ग्लोब पर कटिबंध के हिसाब से कटिबंध को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ध्रुव की तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों की तरफ ध्रुवी कटिबंध होता है। फिर 66.5 अंश अंटार्कटिक से लेकर के यहाँ तक ध्रुव तक इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर यहाँ से लेकर के अंटार्कटिक रेखा से मकर रेखा तक इसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर मकर रेखा से कर्क रेखा तक इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा तक, एक कर्क रेखा से मकर रेखा तक को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा तक, कर्क से आर्कटिक, मकर से आर्कटिक को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध आर्कटिक के ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ और अंटार्कटिक से ध्रुव की तरफ इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और चौथा है ध्रुवी कटिबंध, जो कटिबंध ध्रुव की तरफ है जहाँ पे 90 अक्षांश होता है, इसे कहते हैं ध्रुवी कटिबंध। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक ग्लोब के बारे में हम बता रहे थे कि ग्लोब की छोटी छोटी जानकारियां हैं। जैसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो कर्क रेखा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से जैसे हमने बताया कि हमारा ग्लोब जो है, जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, ये 2 गतियां करती है। एक घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। घूर्णन गति उसे कहते हैं जो अपने अक्ष पर ही गति करे,
इसे घूर्णन गति कहते हैं। और जो अपने अक्ष के साथ साथ किसी दूसरे का भी चक्कर लगाए, इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार में जो दूसरे का भी चक्कर लगाए, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो भेजने पे आपको तुरंत पता चल जाए। जय हिंद दोस्तों।